क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग लैड हिंदी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नेस्टेड स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, कैसे हम लोग हमारे प्रोग्राम में डिफ़ाइन कर सकते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं। एक स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करते वक्त कैसे हम लोग किसी भी टाइप के वेरिएबल को उस स्ट्रक्चर का मेंबर बना सकते हैं, उसी तरह हम एक स्ट्रक्चर के वेरिएबल को भी स्ट्रक्चर के मेंबर बना सकते हैं और इसे हम लोग नेस्टेड स्ट्रक्चर कहते हैं। और इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे इस प्रोग्राम की बात करते हैं तो मैंने stdio.h हेडर फाइल को इंक्लूड किया है और उसके बाद यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन है और इस मेन फंक्शन के अंदर मैंने एक स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन किया है और वो है पर्सन। इस स्ट्रक्चर के अंदर दो मेंबर है, नेम जो एक कैरेक्टर अर्रे है और उसके बाद एज है, वो एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। यहाँ पे अभी हम लोग ये सोचते हैं कि हमें इस स्ट्रक्चर के लिए और कुछ फीचर्स ऐड करना है और कुछ डिटेल्स ऐड करना है। फॉर एग्जांपल मुझे इस स्ट्रक्चर के अंदर एक पर्सन के एड्रेस स्टोर करना है, तो कैसे करें? अगर हम लोग चाहते हैं तो हमारे इस स्ट्रक्चर के अंदर जो एड्रेस के रिलेटेड डेटा है उनके लिए मेंबर्स डिक्लेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं इंट हाउस नंबर, उसके बाद इंट पिन कोड और उसके बाद अगर हमें चाहिए तो एड्रेस एंटर करने के लिए एक कैरेक्टर अर्रे को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। और अगर हम लोग चाहते हैं तो यहाँ पे एक कैरेक्टर अर्रे बनाएंगे जो स्ट्रीट नेम को स्टोर करेगा, फॉर एग्जांपल 25 कैरेक्टर साइज़ का एक अर्रे। और इसी तरह हम लोग अपार्टमेंट डिटेल एंटर करने के लिए जैसे हमें चाहिए वैसे यहाँ पे हम लोग एड्रेस के लिए मेंबर्स बना सकते हैं। अगर हम लोग इस एड्रेस के लिए जो मेंबर्स यहाँ पे स्पेसिफाई किया है या फिर एड्रेस के जो डिटेल्स है उसके बारे में देखेंगे तो हाउस नंबर है, पिन कोड है, स्ट्रीट नेम है, ये सब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। हमें एक स्ट्रक्चर को यूज़ करने से ये फ़ायदा है कि हम लोग जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उन्हें एक नाम के अंदर स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग ये जो एड्रेस के बारे में जो भी डिटेल्स है, जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, अगर उसे एक नाम के अंदर स्टोर कर सकते हैं तो हमारा प्रोग्राम और भी बेहतर होगा, इसे राइट करना इजी होगा, इसे मैनेज करना इजी होगा और ये हमें और बहुत सारे मदद करेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो एड्रेस के बारे में जो डिटेल्स है उसके लिए हम लोग एक सेपरेट स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ स्ट्रक्ट एड्रेस और यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के अंदर मैं एड्रेस के बारे में जो भी मेंबर्स मुझे चाहिए उन्हें डिक्लेयर कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल हाउस नंबर, पिन कोड। यहाँ पे मैं स्ट्रीट नेम को रिमूव करूँगा ताकि हमारा प्रोग्राम थोड़ा सिंपल हो जाए। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन किया है और वो है एड्रेस और इसके अंदर हमारा एड्रेस रिलेटेड जो डेटा है वो सब हमने डिक्लेयर किया है। अभी अगर हमें इस पर्सन स्ट्रक्चर के लिए एड्रेस स्टोर करना है, एड्रेस चाहिए हमें इस पर्सन स्ट्रक्चर के अंदर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन वेरिएबल्स को सेपरेटली इस पर्सन स्ट्रक्चर के मेंबर बनाने के अलावा ये जो एड्रेस स्ट्रक्चर हमने डिफ़ाइन किया है उसे यूज़ करके एक स्ट्रक्चर टाइप का मेंबर बना सकते हैं। तो उसके लिए किसी भी मेंबर को डिक्लेयर करने के लिए हमें पहले उसका टाइप स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे टाइप है स्ट्रक्ट एड्रेस, जैसे हम लोग वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं उसी तरह। और उसके बाद हमारे जो वेरिएबल है उसके लिए एक नाम देना है, हमारे मेंबर के लिए नाम देना है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा ADDR, शॉर्ट फॉर्म एड्रेस के लिए। मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर नेम भी एड्रेस यूज़ किया है तो वेरिएबल के लिए यूज़ नहीं करूँगा। तो यहाँ पे अभी इस पर्सन स्ट्रक्चर के अंदर इस एड्रेस मेंबर जो है इसके अंदर जो एड्रेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसे स्टोर कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि हमारा प्रोग्राम को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और दूसरी एडवांटेज ये है कि हम लोग यहाँ पे ये जो कोड है इसे रीयूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक और स्ट्रक्चर है तो मैं कहूँगा कंपनी, बस एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ, और अगर हमें इसके अंदर कंपनी का एड्रेस स्टोर करना है तो हमें अगर इस एड्रेस स्ट्रक्चर वेरिएबल के अंदर जो मेंबर्स है उन्हें चाहिए तो हम लोग यहाँ पे भी इस एड्रेस स्ट्रक्चर के मेंबर बना सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हम हमारे कोड को रीयूज़ करते जाएंगे, हमें कोड को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो हमने एड्रेस स्ट्रक्चर बनाया है और इस स्ट्रक्चर के एक वेरिएबल को
एक और स्ट्रक्चर के मेंबर बनाया है। तो यहाँ पे इस पर्सन स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर टाइप का मेंबर है, तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर को नेस्ट कर रहे हैं, तो हम लोग इसे नेस्टेड स्ट्रक्चर कहते हैं। अभी हम लोग ये देखेंगे कि अगर हमारे प्रोग्राम में नेस्टेड स्ट्रक्चर हम लोग यूज़ करेंगे तो उनके मेंबर्स को हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि कैसे हम लोग इस पर्सन स्ट्रक्चर को यूज़ करके एक वेरिएबल बना सकते हैं। तो उसके लिए मुझे लिखना होगा स्ट्रक्ट, उसके बाद पर्सन, और उसके बाद मुझे वेरिएबल के लिए एक नाम देना है, तो मैं कहूँगा अनिल, और मैं यहाँ पे इसे इनिशियलाइज़ करूँगा सारे मेंबर के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ। यहाँ पे ये जो कर्ली ब्रेस को यूज़ करके हम लोग इनिशियलाइज़ करते हैं, इसे लिस्ट इनिशियलाइजेशन मेथड भी कहते हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग चाहते हैं तो ज़ीरो स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर हम लोग ज़ीरो स्पेसिफाई नहीं करते, ऐसे ब्लैंक रखते, तो इस स्ट्रक्चर वेरिएबल अनिल के अंदर जो भी मेंबर है उन सब के अंदर उनके टाइप के हिसाब से जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होंगे उन्हें स्टोर किया जाता है। फॉर एग्जांपल इंटीजर के लिए 0, ऐसे। अगर हम लोग किसी मेंबर को डेटा देना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एज कॉलन 45 लिखता हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ एज मेंबर के लिए इस वैल्यू स्टोर किया जाता है और बाकी जो मेंबर्स है उन सब के अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टोर किया जाता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे अभी डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टोर करेंगे। अभी हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोग यहाँ पे इस स्ट्रक्चर वेरिएबल अनिल को यूज़ करके ये जो नेस्टेड स्ट्रक्चर है एड्रेस, इसके मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मुझे अनिल स्ट्रक्चर वेरिएबल के एज एक्सेस करना है तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा अनिल, जो है स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम, और उसके बाद मुझे यूज़ करना है डॉट ऑपरेटर, और इसे हम लोग स्ट्रक्चर मेंबर ऑपरेटर भी कहते हैं। और उसके बाद मुझे जो मेंबर चाहिए उसका नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे एज चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एज, और उसके बाद अगर मुझे वैल्यू असाइन करना है तो असाइन कर सकता हूँ, और अगर मुझे यहाँ पे इस एज वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो चाहिए तो वो भी हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एज वैल्यू को चेंज करूँगा अभी 45 के साथ। पहले जब हम लोग इस वेरिएबल को क्रिएट करते हैं तो सभी मेंबर्स के अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टोर किया जाता है, और यहाँ पे अभी मैं इस डॉट ऑपरेटर को यूज़ करके एज वेरिएबल के वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ। अभी अगर मुझे एड्रेस के लिए वैल्यू देना है तो कैसे करें। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर डेफिनेशन देखते हैं तो ADDR एक मेंबर है इस पर्सन स्ट्रक्चर के। तो अगर मुझे इस ADDR मेंबर को एक्सेस करना है अनिल स्ट्रक्चर वेरिएबल को यूज़ करके, तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा अनिल, जो है स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम, उसके बाद डॉट ऑपरेटर जिसे हम लोग यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करने के लिए स्ट्रक्चर वेरिएबल को यूज़ करके, और उसके बाद मुझे मेंबर लिखना है। फॉर एग्जांपल ADDR चाहिए एड्रेस के लिए, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ADDR। अभी यहाँ पे बात यह है कि ये ADDR जो है, ये मेंबर जो है, ये खुद एक स्ट्रक्चर टाइप का है। तो हम लोग जब वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर वेरिएबल ADDR है, इसके अंदर जो मेंबर है उनके अंदर वैल्यू स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो ये ADDR ये एक स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल है, स्ट्रक्चर पॉइंटर नहीं है, स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल है। अगर आपको स्ट्रक्चर पॉइंटर के बारे में नहीं पता है तो मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल में एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल है। तो इस वेरिएबल को यूज़ करके इसके मेंबर को एक्सेस करने के लिए हम लोग फिर से डॉट ऑपरेटर यूज़ करेंगे, डॉट, और हमें जो भी मेंबर चाहिए उसे एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाउस नंबर, तो यहाँ पे मैं वैल्यू सेट करूँगा फॉर एग्जांपल 1 2 3 4। तो यहाँ पे अभी अगर हमें वैल्यूज़ प्रिंट करना है तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं printf फंक्शन को, और यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहले नेम डिस्प्ले करेंगे, उसके बाद एज, उसके बाद एड्रेस डिस्प्ले करना है, और एड्रेस के अंदर हाउस नंबर और पिन कोड है। तो हाउस नंबर इंटीजर टाइप का है तो %d, पिन कोड इंटीजर टाइप का है तो %d। तो अभी हमें इन मेंबर्स के लिए वैल्यू देना है, तो अनिल डॉट नेम, उसके बाद अनिल डॉट एज, उसके बाद हाउस नंबर चाहिए हमें, तो हमें लिखना होगा अनिल डॉट ADDR डॉट हाउस नंबर, उसके बाद अनिल डॉट ADDR डॉट पिन कोड। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने प्रोग्राम लिखा है। अभी हम लोग इसको रन करके देखेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं नाम के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज़ किया था वही है, तो नल वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू में कोई कैरेक्टर नहीं, वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है स्ट्रिंग टाइप के लिए। उसके बाद एज मैंने 45 स्टोर किया था वो है,
उसके बाद मैंने हाउस नंबर स्टोर किया था 1234 वो है, और यहाँ पे ये पिन कोड जो है उसे 0 पे इनिशियलाइज किया गया है क्योंकि हमने उसके लिए कोई वैल्यू नहीं दिया है, और क्योंकि हमने यहाँ पे इस वेरिएबल को क्रिएट करते वक्त सभी मेंबर को डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन करने को कहा था इस लिस्ट इनिशियलाइजेशन मेथड का यूज़ करके। तो एड्रेस वेरिएबल के अंदर जो मेंबर्स है उनके अंदर भी उनके टाइप के हिसाब से डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टोर किया गया है। तो यहाँ पे अभी मैं इस कोड को कमेंट करता हूँ और इस कोड को भी कमेंट करता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करते हैं और अगर वो स्ट्रक्चर नेस्टेड स्ट्रक्चर को कंटेन करता है तो वो नेस्टेड स्ट्रक्चर के जो मेंबर्स है उनके अंदर भी उनके टाइप के हिसाब से डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टोर किया जाता है। मतलब है कि यहाँ पे हम लोग इस तरह डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ अनिल वेरिएबल के सारे मेंबर को इनिशियलाइज करते हैं। तो नेम के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाएगा, एज के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाएगा, और उसके बाद क्योंकि ये एड्रेस एक स्ट्रक्चर टाइप का है तो इसके मेंबर जो है उनको भी उनके टाइप के हिसाब से डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल हाउस नंबर के लिए भी 0 क्योंकि इंटीजर टाइप का है, और पिन कोड के लिए भी 0 क्योंकि वो भी इंटीजर टाइप का है। तो अभी अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं नेम के लिए नल वैल्यू आया है, उसके वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद एज के लिए 0, हाउस नंबर के लिए 0 और पिन कोड के लिए भी 0 आया है। तो अभी यहाँ पे हमने जाना है कि कैसे हम लोग नेस्टेड स्ट्रक्चर्स को डिफाइन कर सकते हैं और उनके वेरिएबल को क्रिएट करके यूज़ कर सकते हैं। और अभी हम लोग ये देखेंगे कि अगर हमें एक नेस्टेड स्ट्रक्चर के वेरिएबल को डिक्लेयर करना है और उसे डिक्लेयर करते वक्त ही सारे मेंबर को इनिशियलाइज करना है तो हम लोग कैसे करें। मतलब है कि यहाँ पे इस अनिल वेरिएबल को क्रिएट करते वक्त ही मैं इसके सारे मेंबर को वैल्यू देना चाहता हूँ, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो एक स्ट्रक्चर के वेरिएबल को कैसे हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं इसके बारे में एक मैंने ट्यूटोरियल बनाया है, और उस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे मेथड के बारे में सिखाया है। पहला मेथड ये है कि हम लोग स्ट्रक्चर के अंदर मेंबर्स जिस ऑर्डर में डिक्लेयर किए गए हैं उसी ऑर्डर में वैल्यूज़ देना। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे इस पर्सन स्ट्रक्चर को देखते हैं तो पहले नेम है तो नेम के लिए वैल्यू देना है पहले, उसके बाद एज के लिए, और इसी तरह हम लोग जैसे मेंबर जो ऑर्डर में डिक्लेयर किया गए हैं उसी ऑर्डर में हमें वैल्यू देना है। तो एक और मेथड में मैंने बताया था वो है कि डॉट ऑपरेटर को यूज़ करके मेंबर का नाम लिख के असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करके वैल्यू स्टोर करना। फॉर एग्जांपल डॉट नेम इक्वल टू सम वैल्यू, उसके बाद कॉमा डॉट एज इक्वल टू सम वैल्यू, इस तरह ये भी मैंने आपको सिखाया था। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर हमें जैसे मेंबर्स डिक्लेयर किए गए हैं उसी ऑर्डर में वैल्यू देना है तो कैसे दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहले नाम के लिए अनिल, कॉमा ये जो है तो मैं यहाँ पे कहूँगा 54। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल है। तो हमें पता है कि स्ट्रक्चर वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग ये जो लिस्ट टाइप का मेथड है कर्ली ब्रेस को यूज़ करके करते हैं, उस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये ADDR वेरिएबल जो है वो स्ट्रक्चर टाइप का है तो यहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ कर्ली ब्रेसेस को स्ट्रक्चर लिस्ट मेथड टाइप का जो इनिशियलाइजेशन है उसे, और उसके बाद इसके अंदर मैं यहाँ पे जो मेंबर्स है उन्हें वैल्यू दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं पहले हाउस नंबर के लिए 1234 दूंगा, उसके बाद पिन कोड है तो उसके लिए मैं वैल्यू दूंगा 576212। ठीक है, तो इस तरह हम लोग वैल्यू दे सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे कोई मेंबर नहीं है, अगर कुछ मेंबर है तो यहाँ पे हम लोग कॉमा यूज़ करके उसके लिए भी वैल्यू दे सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं इस प्रोग्राम को सेव करके रन करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं अनिल 54, 1234 और 576212। और यहाँ पे अगर हम लोग चाहते हैं तो डॉट और मेंबर नेम को यूज़ करके वैल्यू असाइन कर सकते हैं या फिर कॉलन को भी यूज़ करके वैल्यू असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कॉलन या डॉट मेथड यूज़ करते हैं तो हम किसी भी ऑर्डर में वैल्यू दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एज के लिए वैल्यू दूंगा कॉलन मेथड को यूज़ करके एज कॉलन 54, कॉमा उसके बाद मैं वैल्यू दूंगा नेम के लिए नेम कॉलन अनिल, कॉमा उसके बाद मुझे एड्रेस के लिए वैल्यू देना है तो मेंबर का नाम है ADDR कॉलन, और क्योंकि यहाँ पे ये ADDR एक स्ट्रक्चर टाइप का है तो यहाँ पे मैं
स्ट्रक्चर लिस्ट टाइप का जो इनिशियलाइजेशन है उसे यूज़ करता हूँ। और इसके अंदर मैं अभी जो ऑप्शंस अवेलेबल है मुझे स्ट्रक्चर इनिशियलाइज करने का, उनमें से कोई भी मेथड को यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे जो ऑर्डर में ये मेंबर्स डिक्लेयर्ड है उसी ऑर्डर में वैल्यू दे सकता हूँ, या फिर मैं चाहूँ तो डॉट को यूज़ करके मेंबर नाम लिख के उनके लिए भी वैल्यू दे सकता हूँ, या फिर कॉलम को भी यूज़ करके वैल्यू दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा पिन कोड कॉलन 576212 कॉमा उसके बाद हाउस नंबर कॉलन 4561। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बस ये दिखा रहा हूँ कि हम लोग सभी ऑप्शन को यूज़ करके नेस्टेड स्ट्रक्चर को भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो वैल्यू मैंने दिया था वो ये अभी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। एक और बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है कि यहाँ पे जो हम लोग स्ट्रक्चर को नेस्ट करते हैं, हम लोग यहाँ पे जितने स्ट्रक्चर को नेस्ट करना चाहते हैं उतने स्ट्रक्चर को नेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये जो एड्रेस स्ट्रक्चर है इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर की ज़रूरत है तो मैं उसको भी डिक्लेयर कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्ट म्यूनसिपालिटी और समथिंग, म्यूनसिपालिटी उसके बाद नेम, तो इस तरह भी कर सकता हूँ। और अगर इस स्ट्रक्चर के अंदर हमें कुछ और स्ट्रक्चर को नेस्ट करना है तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। तो हमें जैसे हमारे प्रोग्राम में चाहिए वैसे हम लोग स्ट्रक्चर्स को नेस्ट कर सकते हैं। तो ये हुआ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए। अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पर मिलूंगा।